पाताल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और एक पहलवान अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए अपनी फतह के ऐलान के साथ लोगों पर अपनी नजरें दौड़ा रहा था कि अचानक एक ताकतवर पहलवान हजूम में से नमूदार हुआ और दोनों हाथ मिट्टी में मलते हुए इसकी तरफ बढ़ा और एक अजीम मुकाबले का आगाज हुआ। ये एक बहुत ही मारूफ कहानी है जो दो ताकतवर पहलवानों के दरमियान मुनक़द एक मुकाबले के बारे में है। इस कहानी के आगाज में हम पाकिस्तान के बेहतरीन पहलवानों में से एक ग्रेट गामा पहलवान की बात करते हैं। वो अपनी ताकत और मजबूती के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। इसकी बैक वक्त मुख्तलिफ पहलवानों से पहलवानी करने की सलाहियत के बारे में कोई शक नहीं था। वो अपनी पहलवानी की तारीख में बिना एक भी कुश्ती हारे दुनिया के सभी बड़े पहलवानों को हरा चुके थे। कई सालों तक इनकी टक्कर का कोई भी पहलवान सामने नहीं आया। गामा पहलवान का असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। वो 1878 में पंजाब के अमृतसर शहर में पैदा हुए थे और तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान चले आए। यह किस्सा 1940 का है। गामा की उम्र तकरीबन 60 बरस हो चुकी थी और उन्होंने कुश्ती भी कम कर दी थी, मगर निजाम हैदराबाद के बुलावे पर वो कुश्ती करने दोबारा हिंदुस्तान गए। इस उम्र में भी गामा ने एक एक करके निजाम के सारे पहलवानों को पिछाड़ दिया। गामा हाथ फिजा में बुलंद किए अपनी फतह के ऐलान के साथ लोगों पर अपनी नजरें दौड़ा रहा था कि निजाम ने अपने सबसे बेहतरीन पहलवान हीरामन यादव को मैदान में उतरने का इशारा किया। हीरामन यादव हिंदुस्तान का एक बेहतरीन पहलवान था। इसने भी अपनी पहलवानी के दौरान कोई मुकाबला नहीं हारा था। वो भी अपनी ताकत और मजबूती के लिए बहुत मशहूर था। इसकी हैदराबाद में बहुत शोहरत थी और लोग उसे अखाड़े में देखकर नारे बुलंद करने लगे। मुकाबले का आगाज हुआ और दोनों पहलवान अपने बेहतरीन दाव लगाते रहे। कभी गामा हीरा पर गलबा पाता और कभी हीरा अपने आप को गामा पर भारी कर लेता। काफी देर तक जारी इस कुश्ती का अंजाम बराबरी पर खत्म हुआ। ग्रेट गामा की ये आखिरी बड़ी कुश्ती थी। गामा जितना मजबूत और बड़े जिस्म का मालिक था, वो इससे भी बड़ा दिल रखता था। तकसीम हिंदुस्तान 1947 के वक्त गामा ने अपने मोहल्ले में एक भी फसादी को घुसने नहीं दिया और लाहौर में मौजूद सिख और मुसलमानों की बिला तफरीक हिफाजत की। सिखों को पूरी सलामती के साथ हिंदुस्तान रवाना होने में मदद की। गामा पहलवान 23 मई 1960 को लाहौर में वफात पा गया, मगर दुनिया आज भी इसे रुस्तमे हिंद ग्रेट गामा के नाम से याद रखती है। दोस्तों, गूगल ने भी गामा की याद में एक डूडल मुतारफ करवाया था, जिसकी तस्वीर आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्द से इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें और हमारी शाहिया पहलवान पर बनाई जाने वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। पंजाब की सरजमीन बेहतरीन पहलवानों की तारीख से भरी पड़ी है और हम इन तमाम पहलवानों के बारे में अपने इस चैनल से बताते रहेंगे।